अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि लेक्चर 7 का पार्ट 2 लेक्चर है और लास्ट स्लाइड में एक्सरसाइज था। इसके में 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम नंबर वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे है, हमने इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमने दो थ्रेड्स या दो क्लासेस बनानी है। एक क्लास क्या प्रिंट करेगा, एक से लेकर 100 तक और दूसरा 200 से 300 तक प्रिंट करेगा, और दोनों का हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने चेक क्या करना है, इसमें हमने इसकी शेड्यूलिंग चेक करनी है या सीक्वेंस चेक करना है कि ये किस तरह का सीक्वेंस बनता है। तो आइए हम अब प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन में यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो जाता है, और जो मेन फंक्शन ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पे देखें माई थ्रेड 1 T1 इसका ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू माई थ्रेड 1, और इसी तरह जो थ्रेड 2 है या जो दूसरी क्लास है उसका हमने थ्रेड बनाया और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आते हैं माई थ्रेड 1। अब यहाँ पे देखें एक्सटेंड्स थ्रेड। अभी जो माई थ्रेड 1 है बेसिकली ये अब एक थ्रेड का काम अदा कर रहा है। पब्लिक वॉइड रन, अब ये देखिए ओवरराइड। अब ये जो फंक्शन है ये ओवरराइड करे, ये किसका है, ये थ्रेड का फंक्शन है, ठीक है। और इस रन में हमने क्या लिखा, फॉर लूप हमने चलाया 1000 तक, लेकिन यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कि थ्रेड 1 इज रनिंग। इसी तरह हमने थ्रेड 2 की क्लास बनाई और उसको उसी तरह एक्सटेंड किया, वही रन है फंक्शन है, और उसके अंदर जो फॉर लूप हमने चलाया है, ठीक है, 1000 तक, और थ्रेड को वही हमने यहाँ, लेकिन यहाँ पे आउटपुट देखा थ्रेड 2 इज रनिंग, तो हमने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। इसमें आप वो भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे 1 से 100 तक, 200 से 300 तक, लेकिन मैंने यहाँ पे थ्रेड 1 और थ्रेड 2 लिखे हैं, मतलब वही एक है, लेकिन यहाँ हमने ज्यादा लिखा है, 1000 तक गए हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब इसमें आपने सीक्वेंस देखना, देखिए थ्रेड 1 स्टार्ट है, फिर थ्रेड 2 हो गया, उसके बाद फिर दोबारा 1 प्रिंट 2 1 2 1। अब यहाँ पे देखिए कुछ जगह पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 2 आ रहा है, 1 आ गया 2 1, इस तरह। आप इसके जो एंड देखें 2 पे। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, दोबारा रन होने के बाद इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। कभी अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले पिछले में एंड थ्रेड 2 पे हो रहा था, अभी 1 पे हो रहा है, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। अपनी सीक्वेंस के हिसाब से प्रिंट करेगा, थ्रेड्स की फिर अपनी स्पीड्स होती हैं, उसी के हिसाब से ये रन होंगी। तो इसमें तो ये क्लियर हो गया कि इसकी जो शेड्यूलिंग है रैंडम है, डिफरेंट है। कभी एक पे ज्यादा प्रिंट थ्रेड 1 ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, कभी थ्रेड 2, लेकिन एंड वही 1000 प्रिंट्स ही हैं, मतलब जो फॉर लूप है वही 1000 दफा ही चलेगा, लेकिन कभी एक लूप वो थ्रेड 1 का लूप चलेगा, कभी 2 का जो आउटपुट होगा वो हमारे पास शो होगा। इसकी कोई सीक्वेंसिंग नहीं है कि थ्रेड 1 पहले हो जाए उसके बाद फिर या थ्रेड 2 प्रिंट हो जाए, तो रैंडमली प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें है कि सो दैट द सेकंड थ्रेड वेट फॉर द फर्स्ट थ्रेड टर्मिनेट बिफोर इट बिगिंस आउटपुटिंग, कि एक थ्रेड वेट करेगा जब तक कि दूसरा जो प्रिंट है वो कंप्लीट ना करे और टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक पहला वाला थ्रेड वेट करेगा। तो किस तरह करेगा, तो इसको अभी हम मेन और जावा में जाएं। यहाँ पे अभी थ्रेड 1 और थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थ्रेड 1 की इंफॉर्मेशन हम भेजेंगे थ्रेड 2 को, लेकिन इसको जानने से पहले हम यहाँ पे ज्वाइन
के बारे में दोबारा देख लें। ज्वाइन का मतलब क्या है? इट विल पुट द करंट थ्रेड ऑन वेट। करंट वेट जहां पे हम ज्वाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस थ्रेड में हम ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे वो वेट करेगा until the thread on which it is called is dead। कि जिस थ्रेड को हमने ज्वाइन किया हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। उस वक्त तक जो करंट थ्रेड है वो वेट करेगा। या फिर दूसरे ऑप्शन में इंटरप्शन आ सकती है कि वो जो प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीटली डेड ना हो, टर्मिनेट हो जाए, फिर वो क्या करेगा? एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इस वजह से ज्वाइन को हम ट्राई कैच ब्लॉक में रखते हैं। इनकेस अगर दरमियान में प्रोसेस कंप्लीट ना हुआ तो ट्राई कैच ब्लॉक में वो एरर आ जाएगा हमारे पास। अभी हम क्या करेंगे? इस थ्रेड T1 जो है इसको हम भेजेंगे दूसरे थ्रेड को, दूसरा T1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 स्टार्ट होंगे, लेकिन थ्रेड 2 को हमने क्या कहा कि जब तक ये T1 प्रोसेस कंप्लीट ना कर ली उस वक्त तक आपने रुकना है। तो यहाँ पे देखें, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रिएट कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर? क्योंकि यहाँ से हम उस थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट भिजवा रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ टॉप पे हमारे पास आ गया, इसको हम तो उसको खत्म कर लें। अब यहाँ पे देखिए, अब ये थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पास के लिए इस क्लास में अब इसको हम यूज करेंगे रन में। ये रनिंग प्रोसेस यहाँ हो रहा है, हमने इस रन को एक खास पॉइंट पे स्टॉप करना है फॉर लूप से पहले। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट होके ये फॉर लूप चलेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वो ज्वाइन यूज होगा, लेकिन हमने यहाँ पे यूज करना है। तो हम इसको किस तरह यूज करेंगे? T1 डॉट ज्वाइन। ठीक है, T1 डॉट ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस एरर को खत्म कर लें। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या आ रहा है? सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच। क्योंकि इनकेस अगर दरम्यान में इंटरप्ट हो गया तो ये एरर पास कर लेगा। और ट्राई कैच के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इससे क्या होगा कि जब ये हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूंगा तो माई थ्रेड 1 स्टार्ट हो जाएगा और माई थ्रेड 2। लेकिन इस जो थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट है इसमें हमने थ्रेड 1 का की जो इंफॉर्मेशन है या जो ऑब्जेक्ट हमने वो पास किया है। जब वो यहाँ पास होगा और रन फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो इस पॉइंट पे ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जिस तरह मैंने यहाँ स्लाइड्स में देखें, इट विल पुट द करंट थ्रेड ऑन वेट। जहां पे आपने ज्वाइन इस्तेमाल किया है ये वहां पे रुक जाएगा। अब इस पॉइंट पे करंट थ्रेड जो माई थ्रेड 2 है यहाँ पे ये रुक गया है और ज्वाइन का मतलब ये कि T1 जो दूसरा थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कि वो टर्मिनेट ना हो जाए। जब वो टर्मिनेट हो जाए उसके बाद फिर ये थ्रेड 2 प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आते हैं, इसको ट्राई करते हैं स्टार्ट से। देखिए थ्रेड 1, क्योंकि जब थ्रेड 2 में प्रिंटिंग की बारी आ रही थी तो वहां पे ज्वाइन का फंक्शन आ गया। 1 पूरा प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 2 होना स्टार्ट हो गया और खत्म हो गया ये थ्रेड 2 में। अब भी आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। So that each thread sleeps for 1 millisecond after printing a number. Understand how the threads are being scheduled. तो यहाँ पे हमने थ्रेड को स्लीप करना है क्वेश्चन 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो पॉइंट है उसको हम खत्म कर लेंगे। अभी वही इसमें जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी हमने हटा देना है और यहाँ पे मेन फंक्शन से हमने T1 हटा देना है। अभी हमने क्या करना है? अभी यहाँ इस T2 को पहले मैं हटा दूं
पहले हम सिंपल एक टेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माई थ्रेड T1 और T1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 1 स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी चूंकि यूजर डिफाइंड लूप है, ठीक है, फोर लूप्स, वाइल, डू वाइल, ये सारे क्या है, यूजर डिफाइंड लूप्स हैं। तो इनको हमने कंट्रोल करना है रन फंक्शन के अंदर। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, या टाइम के हिसाब से यहाँ पे लिखे थ्रेड डॉट स्लीप, जिस तरह यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं 1000 लिखूं। 1000 मिली सेकेंड्स किसकी इक्वल है, 1 सेकेंड के, ताकि हमें अंदाजा हो जाए स्पीड का। लेकिन वही बात है कि थ्रेड डॉट स्लीप, इसमें भी इंटरप्शन आ सकती है, तो इसको भी सराउंड स्टेटमेंट ट्राई कैच में आपने ऐड करना है, तब ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बजाय हम खुद लिखें तो आप यहां से लिख सकते हैं, सिस्टम खुद जनरेट कर लेता है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूं, रन। अभी इसका आउटपुट आप देखें, हर एक सेकंड पे ये प्रिंट कर रहा है। अभी मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूं, यहां जब मैं क्लिक करता हूं तो ये इंटरप्ट हो जाता है, ये एरर पास कर लेता है। ठीक है, फिर वो ट्राई कैच में उसको खत्म कर लेता है। इस वजह से यूज होते हैं। अब मैं इसी ट्राई कैच को कॉपी कर लूं, कंट्रोल C, और इसको वही फोर लूप के अंदर आपने ऐड करना है, क्योंकि यूजर डिफाइंड लूप्स में हमने ये ऐड करना होता है। ये हो गया, और ये जो मेन फंक्शन है इसको अभी दूसरे थ्रेड को भी हमने स्टार्ट किया। अब दोनों में 1 सेकेंड का फर्क है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूं। अभी देखते हैं सीक्वेंस में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हमने यहाँ पे टाइम दे दिया है तो यहाँ पे देखें सीक्वेंस 1 2 2 2 2 2 2, एक खास सीक्वेंसिंग में इसकी प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो गई है टाइम की वजह से। पहले क्या था, हर थ्रेड अपने टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, हर एक आइट्रेशन पे इसकी मुख्तलिफ टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम टाइम देना स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर अपने हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाता है। हमने 1000 मिली सेकेंड दिए थे या 1 सेकेंड, तो अब हम 1 मिली सेकेंड टाइम देंगे। थ्रेड 2 को भी हमने 1 मिली सेकेंड कह दिया। इसका मतलब कि 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, स्लीप 1, अब 1 मिली सेकेंड हमने कर दिया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूं। अब देखते हैं कि इसकी सीक्वेंसिंग में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले क्या था, हम जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तो सीक्वेंस ऑलमोस्ट आ रहा था दरम्यान में। तो यहाँ देखिए 1 2 2 1 2 1 2 2, तो यहाँ पे देखें 2 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कुछ हद तक सेम प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले जब हम स्लीप यूज नहीं कर रहे थे तो काफी करीबन 50 से 100 प्रिंट से क्या आ रहे हो, और 50 से 100 फिर दूसरे के, जैसे सबसे पहले हमने ट्राई किया। लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट जो सिमिलैरिटी है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थ्रेड डॉट स्लीप इस्तेमाल करेंगे तो शेड्यूलिंग ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो ये तीनों जो एक्सरसाइज है ये अब कंप्लीट हो गई है। शुक्रिया।